माता पार्वती ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी वो पेड़ जस्ट मेरे पीछे है। एक लोटा जल और सारी मुश्किलें हल। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि एक बेल पत्र और एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। इस मंदिर में माता पार्वती ने पूरे 3000 सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का। पहला नंबर पर आता है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर और सेकंड नंबर पर आता है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों मान्यता है कि इस मंदिर में माता पार्वती ने पूरे 3000 सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो दोस्तों बहुत सी कहानियां इस मंदिर में छुपी हुई हैं, जो कि आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए आज महादेव के दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं इस मंदिर की बहुत ही अनोखी बातें। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर भोले भंडारी जटाधारी भगवान शिव शंकर का धाम है। यहाँ माता पार्वती की वो तपोस्थली है जहाँ पर की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं यहाँ पर आकर श्रद्धा से भोलेनाथ को स्मरण करने भर से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को देते हैं उनका मनचाहा वरदान। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या फिर उनके जीवन में विवाह से संबंधित कोई भी अड़चन आ रही है, तो बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में आकर भोले भंडारी का जल अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाने भर से ही विवाह में जितनी भी परेशानियां आ रही होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। साथ ही कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और शिव के इस दुर्लभ लिंग पर दर्शन पूजन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिल्वकेश्वर महादेव का पंचामृत अभिषेक कर उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल चढ़ा दिए जाएं तो भोले आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। बिल्वकेश्वर महादेव पर केवल बेलपत्र चढ़ाने से आपको 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में निवास का मौका मिलता है। जिस जगह पर भगवान शिव का यह मंदिर है वहाँ पहले बेल के पेड़ बहुत ज्यादा होते थे। 700 साल पहले जब यहाँ पर जंगल कटा तो यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ। पुराणों में साक्ष्य ढूंढे गए, तब पता चला कि यह वह स्थान है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए पूरे 3000 साल तक एक बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी। लेकिन वह बेल का पेड़ सदियों पहले समाप्त हो गया था और उसकी जगह एक नीम के पेड़ ने ली और आज की तारीख में उसी नीम के पेड़ के नीचे वह अद्भुत शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। और उसी बेल के पेड़ की वजह से इस मंदिर का नाम बिल्वकेश्वर पड़ा और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। माता पार्वती ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी वो पेड़ जस्ट मेरे पीछे है। पहले ये बिल का पेड़ था, अब ये नीम का पेड़ है और इसी पेड़ के नीचे महादेव का शिवलिंग है, जिस शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती ने तपस्या की थी। और इसी के पास एक गौरी कुंड भी है जिसको माँ गंगा की तौर पर माना जाता है और उसी का पानी हर रोज़ यहाँ पर महादेव को चढ़ाया जाता है और उनको नहलाया जाता है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं माता के उस कुंड के, जहाँ पर एक बहुत ही चमत्कारी जल है। जब भगवान शिव विवाह के प्रस्ताव के लिए राजी नहीं थे, तब देवऋषि नारद के कहने पर माता पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की और यहाँ पर स्थित बेल पत्र खाकर अपनी भूख शांत की। लेकिन पानी की उस वक्त यहाँ पर कमी थी। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कुछ ही दूरी पर गंगा की धारा प्रवाहित की। उसी जल को पीकर माँ ने अपनी प्यास शांत की। आज वो जगह गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महज 50 कदम की दूरी पर मंदिर से स्थित है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक लोटा जल और सारी मुश्किलें हल। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि एक बेल पत्र और एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। भगवान शिव के जितने भी मंदिरों में आप जाते हैं, आप वहाँ पर एक लोटा जल अगर चढ़ा देते हैं तो आपकी मुश्किलें पल भर में दूर हो जाती हैं। तो महादेव की महिमा अपरंपार है। और आपने अभी देखा माँ गौरी का वो कुंड, जहाँ से जल निकाल करके भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और ये आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता है। इसके ऊपर पूरा कपड़ा ढका हुआ है
और आप उस कपड़े के अंदर से ही झांक कर के उस कुंड के दर्शन कर सकते हो। और वो कुंड लगभग 400 से 500 साल पुराना है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये अभी सूख चुकी है और समय-समय पर इस पे पानी आता है, लेकिन उस कुंड में पानी कभी भी नहीं सूखता है और वो कुंड वैसा का वैसा ही रहता है। भगवान शिव को एक ही स्थान पर दो-दो जगह पर अपनी अर्धांगिनी मिली। सबसे पहले दक्षेश्वर मंदिर में माता सती और बिल्वकेश्वर मंदिर में माता पार्वती, और ये दोनों जगह ही हरिद्वार में आती है। माता सती ने कालांतर में मां पार्वती के रूप में शिव को पाया और दुनिया भर की स्त्रियों को प्रेम का असली मतलब सिखाया। इस जगह पर माता पार्वती की मनोकामना जो कि शिव को पाने की थी वो पूरी हुई, इसीलिए उनको आशीर्वाद मिला कि जो भी यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं मांगेगा उसकी इच्छा पल भर में पूरी होगी। और कोई भी अविवाहित स्त्री जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है वो इस जगह पर आकर केवल बेलपत्र और जल चढ़ा दे तो उसकी अविवाहित जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और उसे एक सुंदर वर की प्राप्ति होगी जो कि उसके जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाएगा। दोस्तों भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। संसार के कोने कोने में कण कण में भगवान शिव विराजमान है और भारतवर्ष में आप भगवान शिव को पा सकते हो, क्योंकि भारत एक ऐसी तपोभूमि है जहाँ पर सारे देवी देवता समस्त तरीके के भगवान विराजमान रहते हैं और समय समय पर आपको वो शिक्षा देते रहते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बिल्केश्वर महादेव की कहानी बताई, इसी तरीके से भारतवर्ष में अनेकों मंदिर है भगवान शिव के और अनेकों मंदिर है माता सती के और माता पार्वती के, जिनकी कहानियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। और ये हरिद्वार सीरीज का आखिरी मंदिर था। इसके बाद आपको लगातार भारत में जितने भी शिव मंदिर हैं उनकी कहानियों से मैं आपको जोड़ता रहूंगा। अगर आप भी इन कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं और इस तरीके की वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आने वाले समय में आप किन तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आज मैं आपसे लेता हूँ इजाजत और मिलता हूँ आपसे अगले किसी शिव मंदिर में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री शंभू।